विष के दांत कहानी शीर्षक जो है वो एक कहानी है। इसको लिखने वाले का नाम है नलिन विलोचन शर्मा, ऐसा ही है। ठीक है, अब इस कहानी में क्या है कि एक सेन साहब थे जो कि बहुत बड़े आदमी थे। उनका अपना फैक्ट्री चलता था और उनके अंदर में बहुत सारे काम करने वाले थे। उसमें से एक था गिरधर लाल। कौन था? और गिरधर लाल भी उन्हीं की फैक्ट्री में काम करते थे और उसी में से इनको रूम मिला हुआ था रहने के लिए। ठीक है, तो सेन साहब एक बार कार खरीदे थे 7,500 में, स्ट्रीमल इंड। कौन सा कार खरीदे थे? स्ट्रीमल इंड। अब 7,500 की गाड़ी थी, बिल्कुल काले कलर की, नहीं चमचमाती गाड़ी, जिसका नाम क्या था? स्ट्रीमल इंड था। गाड़ी का नाम क्या था? अब अपने समय में होता होगा, बहुत वीआईपी गाड़ी होता होगा। 7,500 में आजकल तो साइकिल मिलता है, उस समय में मिलता होगा। ठीक है, तो जो सेन साहब के सोफर थे, सोफर मतलब गाड़ी जो चलाते थे, वो गाड़ी के पास खड़े थे और गाड़ी को साफ कर रहे थे। पास से मदन गुजर रहा था, तो मदन को के मन में छूने की इच्छा हुई, गाड़ी को छूने की इच्छा हुई। तो मदन जो है जाके गाड़ी को छूने लगा, तो सोफर ने धक्का दे दिया। धक्का दे दिया तो सोफर जो है, सोफर से मदन लड़ने लगा, मारने के लिए दौड़ा। तो उसकी माँ देखी तो माँ दौड़ के आई और अपने बच्चे को पकड़ी। लेकिन मदन हाथापाई के लिए उठ गया था और गिरा था, तो उसके घुटने से थोड़ा खून बह रहा था। इतने में शोर शराबा सुनते हुए सेन साहब भी देखे, तो वो भी आए। बोले क्या बात है, क्या मैटर चल रहा है यहाँ? तो उनको पता लगा, सोफर ने बताया कि ये लड़का जो है गाड़ी को छू रहा था और हम इसको रोक रहे थे, तो हम मेरे ऊपर हाथापाई कर रहा है। तो सेन साहब ने हिदायत दी मदन के माँ को कि दोबारा ये लड़का ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही आदत नहीं है, ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर उचक्का बनता है। ठीक है, तो बात हो गया खत्म। उसके बाद अब जब मदन के पिताजी गिरधर लाल वापस आए, तो मदन की माँ ने सारी बातें बताया। तो अब क्या हुआ, रात हुई। रात होने के बाद सेन साहब और उनकी जो पत्नी थी कमरे में थे और इसी बात का चर्चा हो रहा था। तो कुछ देर तक तो मिसेस सेन को अच्छा लगा, फिर बाद में बरबर मिसेस सेन को भी अच्छा नहीं लगा। बोला कि इससे ज़्यादा तो ये बड़बड़ कर रहे हैं, बेकार है। फिर बहुत देर के बाद ये सब बातें खत्म हुई, फिर दोनों लोग सो गए। अब सेन साहब का परिवार ऐसा था कि 5 बेटियां थी। पांचों का नाम क्या सब था? आरती, आलो, शेफाली और छोड़ दो यहाँ। सेन साहब की 5 बेटी थी, पांचों का नाम था सीमा, रजनी, आलो, आरती, शेफाली। और इन पांचों को एक चीज़ खूब अच्छे से समझा दिया गया था कि कहाँ नहीं जाना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, और पांचों बहुत सुशील थी और घर में एक बुढ़ापे का जो सहारा होता है, कासू है ना, खोखा जिसको प्यार से बुलाते थे, वो भी था, जो सेन साहब का पुत्र था। और लास्ट में हुआ था, बुढ़ापे का सहारा था। घर के नियम लड़कियों के लिए अलग थे, लड़के के लिए अलग थे। एक बार क्या हुआ, सेन साहब के यहाँ कुछ मेहमान आए, पत्रकार महोदय भी आए थे, वो अपने छोटे से पुत्र को लेकर भी आए थे और बाकी के मेहमान भी आए थे। बात चल रही थी कि सेन साहब ने अपने बेटे को किसी अच्छे इंडरगार्टन स्कूल में भर्ती क्यों नहीं करवाया। उस एरिया का सबसे अच्छा स्कूल था इंडरगार्टन। ठीक है,
तो उस स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं करवाए? तो सेन साहब के कहने का मतलब था आजकल की पढ़ाई लिखाई फिजूल है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा ये तय है, और हमने अपने बेटे को ठोक पीट करने के लिए कुछ कारपेंटर वगैरह को लाए हैं, वो इनको ठोक पीट करना सिखा देंगे और ये बहुत जल्द एक अच्छा सा इंजीनियर बन जाएगा, और पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये महोदय जो है, तो पत्रकार महोदय से पूछा गया आप अपने बच्चे को क्या बनाएंगे? तो पत्रकार महोदय शालीनता के साथ, मतलब होता है ना कि बहुत आदमी ऐठ के बोलता है, ऐसे लगता है कि जैसे थोड़ा अहंकार में बोल रहा है, वो पूरी शालीनता के साथ बता रहे थे कि हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और सबसे पहले एक अच्छा आदमी बनाएंगे, इसके बाद ये जो बनना चाहेगा हम इसकी पूरी मदद करेंगे। इसी बीच में बात को काटते हुए सेन साहब ने बोला मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और हम उसके लिए कारीगर रख लिए हैं, मिस्त्री को बुला लिए हैं, घर पे आएगा ठोक पीट करेगा इसके सामने में, ये सीख लेगा। हमको बाहरी शिक्षा उच्छा से कोई मतलब नहीं है, वो सारी शिक्षाएं फिजूल है। ठीक है, अब क्या हुआ, सारी बातचीत हुई, अब जाने का समय आया, सब लोग तैयार हो गए। तो कार से आए थे पत्रकार महोदय, जब जा रहे थे अपने कार में बैठे तो उनको अनुभव हुआ, उनको लगा कि लगता है गाड़ी खराब हो गया है। जब वो बाहर निकले तो देखे कि टायर का हवा नहीं है, टायर में हवा नहीं है। फिर सब लोगों ने देखा कि सही में टायर का हवा निकला है और सबने अंदाज़ा लगा लिया कि ये हवा निकालने वाला कोई और नहीं है, कासू है। और आज से ही वो कारीगर बनना शुरू हो गया है, इसीलिए ठोक पीट शुरू कर दिया है। तो सेन साहब ने अपने शोफर को बोला कि जाओ हवा दिलवा दो, हो गया। फिर उसके बाद सेन साहब जब अपने कार की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि आगे वाला हेडलाइट गायब है, और सबको पता चला, सबने अंदाज़ा लगा लिया कि ज़रूर खोखा ही क्या होगा, देख रहा होगा बल्ब ठीक है कि नहीं है, चेक कर रहा होगा, कैसे कि इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर का सारा गुण है, सेन साहब ऐसे सबको बता रहे थे। ठीक, अब एक दिन ऐसा हुआ, आगे चल के एक दिन ऐसा हुआ कि मदन जो है मोहल्ले में गली में अपने दोस्त के साथ लट्टू नचा रहा था, और किसी भी तरीके से खोखा ने इस चीज़ को देख लिया। देखने के बाद उसके मन में भी हुआ कि हम भी लट्टू नचाए, तो गया भीड़ में, बोला कि हमको भी लट्टू दे, हम भी खेलेंगे। मदन बोलता है भी तेरे पास लट्टू, चल भाग यहाँ से, लट्टू खेलेगा, लट्टू नचाएगा। तो खोखा का हाथ छूट जाता था, किसी पे भी हाथ चला देता था, तो उसने मदन को एक गुस्सा मारा, मदन उठा के पटक के 2 दांत तोड़ दिया। ठीक है, मदन कौन सा कमज़ोर था, मदन तो पहले से पहलवान था। ठीक है, अब होता क्या है कि यही लड़ाई अगर कुछ समझदार लोगों के बीच में होती तो सब लोग अपने साथ वालों का मदद नहीं करते, मालिक के बेटे का मदद करते। लेकिन बच्चे को इतना ज्ञान कहाँ है, बच्चा सोचा कि हम लोग यहाँ से भाग जाते नहीं तो फंस जाएंगे, भागो, सब भाग गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये बात सेन साहब तक पहुंची, उनके घर में ये बात पहुंचा कि मदन के 2 दांत टूट गए हैं और मारने वाला कोई और नहीं है, हमारे फैक्ट्री में काम करने वाला एक मामूली सा कर्मचारी गिरधर लाल का बेटा मदन है, जो उसी अहाते में, उसी यार्ड में रहता भी है, फैक्ट्री में ही रहता है, रहना उसका वहीं है। ये बात बहुत बुरा लगा होगा। अब इधर मदन सोच रहा था कि अब मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होने वाला है, डर के मारे बेचारा घर नहीं गया। और जब रात हुआ तो रात के अंधेरे में चुपके से जा रहा था, सीधे किचन में घुस गया खाने के लिए, भूख लगा, बच्चा था, भूख लग गया था। तो तभी क्या हुआ कि गया और कोई बर्तन उसके पैर से उसमें ठोकर लग गया और आवाज़ हुई, तो उसकी माँ और उसके पिताजी दोनों दौड़ के आए, और इसने पूरी तैयारी कर लिया था कि अब तो हम डरा गए, अब तो हमको बचाने वाला कोई नहीं है, पूरा सख्ती से मार खाने का तैयारी कर लिया। अब
अब उसको लग ही रहा था कि हम तो आज मार खाएंगे ही, कैसे कि हम काम ऐसा किए हैं, मारना तो है ही है, हमारे पिताजी हमको मारेंगे। थोड़ा देर बाद मदन के पिता जो थे गिरधर लाल जोर से ठहाका मार के हंसने लगे। उसको आश्चर्य लगा कहीं हम नींद में तो नहीं है, क्या देख रहे हैं, सपना अपना तो नहीं देख रहे हैं। एक तो हम उल्टा सीधा काम किए हैं, उसके बाद मेरे पिताजी हंस रहे हैं, हमको मारे पीटे नहीं। उसके पिताजी बोलते हैं एक मैं जो इतना दिन से कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ कर नहीं पाया, और एक तुम हो जो खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले बे, कुछ ऐसे करके उसके पिताजी बोले। अब फिर सब हंसने लगे। अब हुआ ऐसा कि इसकी माताजी को लगा कि ये बाप बेटा मिल गया, ऐसे का कैसे बोल रहा है, ठीक है। फिर अगले दिन जब ड्यूटी जाना था, पूछा गया गिरधर लाल से, तो बोला कि बोरा बिस्तर बांध दो, हो गया ड्यूटी, अब चलते हैं घर। यही कहानी है। वो जो दांत टूटा वो किसका दांत था? विष का दांत था। एक फाइट में दो को टूट गया, नहीं मदन के द्वारा। तो विष का दांत का कहानी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और ये निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के साथ जो भेदभाव होता है, ठीक है, इस कहानी में लड़के लड़कियों के बीच जो अंतर होता है, एक पारिवारिक अंतर होता है। लड़के को ज़्यादा तहजीब दी जाती है, हर फील्ड में उस पर ज़्यादा जो है एक्सपेंस किया जाता है, उसको ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा तहजीब दी जाती है, और लड़कियों को कम। इसका भी इसमें उजागर होता है। यही सब है इस कहानी में, और हमको लगता है समझ में आ गया होगा ये सारांश। अब लिखाएंगे तो लिख लोगे, ठीक है।